अरे हाँ है ना। अब देखिए जब भी हमें टू थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो हम यूज करेंगे हमेशा टेन थीटा को। क्यों? जब भी हमें मल्टीपल एंगल में टू थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी हम यूज किसको करेंगे? टेन थीटा को। क्यों? क्योंकि हम सारे रिजल्ट किसके टर्म में जानते हैं? टेन के टर्म में। सही है ना? जैसे साइन टू थीटा का फॉर्मूला आप टेन के टर्म में जानते हैं, क्या होता है? टू टेन थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप कॉस टू थीटा का फॉर्मूला भी टेन के टर्म में जानते हैं, हाँ या ना बताते जाओ। वो क्या होता है? वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वन प्लस और आप टेन टू थीटा का फॉर्मूला भी टेन थीटा के टर्म में जानते हो, दैट इज टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि टू थीटा का रिजल्ट आप हर बार टेन के टर्म में एज्यूम जानते ही हो, तो टेन थीटा अगर आप कैलकुलेट कर लो तो सारी टू थीटा की वैल्यू निकल आएंगी। अब क्वेश्चन में आपको सेक टू थीटा टू दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? फोर, जिसको आप लिख देंगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी बताओ? थ्री। अच्छा, थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में। माइनस पाई बाई टू से जीरो का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? बोलिए भाई। फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा कैसा हो जाएगा? निगेटिव। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस रूट थ्री। अब यही वैल्यू आप उठा के रख देंगे, तो साइन टू थीटा कितना आ जाएगा? टू रूट थ्री अपॉन वन प्लस थ्री। क्या ये माइनस रूट थ्री बाई टू आ जाएगा? कॉस टू थीटा कितना आ जाएगा? वन माइनस थ्री अपॉन वन प्लस थ्री। क्या है वैल्यू? माइनस हाफ आ जाएगी। अरे बोलो यार। यस। इसके बाद टेन टू थीटा कितना आ जाएगा? माइनस टू रूट थ्री अपॉन वन माइनस थ्री। तो ये वैल्यू क्या प्लस में आ रही? देखो, नहीं माइनस। माइनस टू रूट थ्री अपॉन वन माइनस थ्री, तो ये वैल्यू तो प्लस में आ जाएगी ना? रूट थ्री। रूट थ्री। दिख रहा है कि नहीं भाई? हाँ या ना में जवाब दो, बोलो भाई। तो यहाँ से आपने यस। क्या क्या निकाल लिया? साइन टू थीटा भी निकाल लिया, कॉस टू थीटा भी निकाल लिया, और टेन टू थीटा भी निकाल लिया। तो क्या आपको अप्रोच समझ में आई कि नहीं आई? कि अगर हमें टू थीटा का एंगल निकालना होगा तो हम किसके बारे में सोचेंगे? बोलो भाई। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि नहीं? हाँ या ना बताओ भाई। अरे हाँ या ना में जवाब। वैसे तो आपने साइन फिफ्टीन डिग्री की वैल्यू निकाली होगी ना, याद है कि नहीं सबको? साइन फिफ्टीन डिग्री को साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में क्या लिखते हो? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हो, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और रूट साइन थ्री बी। माइनस वन बाई तो टू यानी रूट कि आंसर रूट थ्री माइनस वन बाई टू रूट टू आता है, बट हमें ये रिजल्ट नहीं लगाना है। सही है ना? हमें क्या करना है? साइन टू थीटा का रिजल्ट निकालना है। अब मुझे बताओ, साइन थर्टी यूज करते हुए साइन फिफ्टीन निकालना है हमें, है ना? तो सबसे पहले साइन थर्टी से हम क्या निकाल लेंगे? बोलो भाई। अब हमें साइन फिफ्टीन डिग्री कैलकुलेट करना है, हाँ या ना बताओ भाई। तो साइन थर्टी से क्या हम कॉस थर्टी निकाल सकते हैं? बोलो। कॉस थर्टी की वैल्यू कितनी होती है? रूट थ्री बाई टू। अच्छा, कॉस थर्टी को हम क्या लिख सकते हैं हाफ एंगल में? टू, सॉरी, वन माइनस टू साइन स्क्वायर फिफ्टीन डिग्री। एम आई करेक्ट और नॉट, ये बताओ। अच्छा, यस यहीं से टू साइन स्क्वायर फिफ्टीन डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन माइनस रूट थ्री बाई टू। यहीं से साइन स्क्वायर फिफ्टीन डिग्री की वैल्यू को टू माइनस रूट थ्री बाई फोर लिख सकते हैं कि नहीं? यहीं से साइन स्क्वायर फिफ्टीन डिग्री की वैल्यू को फोर माइनस रूट थ्री बाई एट लिख सकते हो। इसको रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर बाई टू रूट टू का स्क्वायर लिख सकते हो। यहीं से साइन फिफ्टीन डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट थ्री माइनस वन बाई टू रूट टू। दिखा कि नहीं दूसरा मेथड? अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। यस। क्या है दूसरा मेथड सबको समझ में आया कि नहीं बताओ? अरे हाँ या ना? क्या ये रिजल्ट सबको क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। सर यस इसमें सर। कॉस में आपने कन्वर्ट क्यों क्योंकि किया है? कॉस का फॉर्मूला हमें तीनों के टर्म में पता होता है ना। मतलब cos 2 theta is only angle which can be written as all forms, like 2 cos square theta minus 1, like 1 minus 2 sin square theta, like 2 tan theta, sorry,
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसीलिए जब भी हमें थीटा से थीटा बाई 2 निकालना होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे हमेशा? कॉस वाले रिजल्ट का। समझ गए कि नहीं? जब भी हमें 2 थीटा से कहाँ जाना होगा थीटा, तो हम किसका रिजल्ट यूज़ करेंगे? कॉस का। क्लियर हो रहा है कि नहीं ये बताओ? यस। तो बस उसी रिजल्ट को यूज़ करके आप सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लिख दिया करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई सबको कि नहीं आ गई ये बोलो? अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। वैसे रिजल्ट तो आप एक बार और निकाल चुके हैं, बट 2 थीटा का यूज़ होनी चाहिए। तो हाफ एंगल के रिजल्ट के हिसाब से अगर आप सोचो तो क्या लिखोगे? जैसे साइन ए है, सही है ना, इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ये थीटा हो गया। या इसी का फॉर्मूला लिख सकते हो 2 टेन ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। समझ में आया कि नहीं भाई? ए एंगल को आप 2 इंटू ए बाई 2 लिख ही सकते हो ना। यस। ऐसे ही कॉज ए का हाफ एंगल में फॉर्मूला लिखना चाहो तो कॉज स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, या 2 कॉज स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। समझ रहे हो कि नहीं? यहीं पे अगर टेन ए का रिजल्ट लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? 2 टेन ए बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2। ये हाफ एंगल के रिजल्ट हो गए। समझ में आया कि नहीं? वही फुल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? वही वही फॉर्मूला वही 2 थीटा वाला है, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर्मूला हमने वही 2 थीटा वाला ही लगाया है, कोई डिफरेंस हमने नहीं किया है कहीं भी। बट ये रिजल्ट हाफ एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। सही है ना? यहीं पे सोचो, अगर हम ए को 3 इंटू ए बाई 3 लिख दें तो क्या हम साइन ए का फॉर्मूला ए बाई 3 में लिख सकते हैं? बोलो भाई। 3 साइन ए बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब ए बाई 3। ऐसे ही कॉस ए से ए बाई 3 में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज 4 कॉस क्यूब ए बाई 3 माइनस 3 कॉस ए बाई 3। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। ऐसे ही 10 ए को बाई 3 में कन्वर्ट कर सकते हो। 3 10 ए बाई 3 माइनस 10 क्यूब ए बाई 3 अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए बाई 3। लिख सकते हो कि नहीं भाई? क्या ये चीजें समझ में आ रही है सबको कि नहीं बताओ भाई? सर 4 cos क्यूब स्क्वायर होता है। ए बाय द 4 cos और क्यूब कॉस क्यूब होगा। हम्म, ठीक है, देख लीजिए भाई। ये बाई 2 वाले फॉर्मूले हो गए, वो बाई 3 वाले हो गए। हाफ एंगल रिजल्ट ये हो गया और वो 1/3 एंगल रिजल्ट हो गए। क्या है, दोनों चीजें समझ में? मतलब ये एज अ रिजल्ट अलग से नहीं है, वही वाले रिजल्ट है 2 थीटा और 3 थीटा वाले, बस वो हाफ एंगल और 1/3 एंगल में है। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? बोलो भाई, क्लियर हो रहा होगा सबको? यस सर। यस सर। सर ये हम लोग क्वेश्चंस में यूज होंगे। हाँ, ये क्वेश्चन में एज अ रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते। देखिए क्या है रिजल्ट। चलिए पहला वाला प्रूफ करना है। एलएचएस ले लो। क्या लिखा है एलएचएस में? कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो चलिए कॉस ए हमें किस में फॉर्मूला चाहिए, देखो जरा ध्यान से। tan में चाहिए। और क्या हमें सारे फॉर्मूले tan में पता होते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 टेन ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। सही लिखा मैंने, बताओ? इसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2 एलसीएम ले लो तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 2 टेन ए बाई 2 बनेगा। हाँ या ना में जवाब देना भाई। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन ए बाई 2 इंटू 1 माइनस टेन ए बाई 2। और ये लिखा हुआ है 1 माइनस टेन
a/2 का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। एक 10a/2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 + 10a/2 अपॉन 1 - 10a/2। ये रिजल्ट तो आपने लिखा है ना, 1 - 10a 10b वाला, याद है? तो इसको चाहो तो लिख भी दो, 10π/4 + 10a/2 अपॉन 1 - 1 की जगह क्या लिख दोगे, 10π/4 इंटू 10a/2। तो यही फॉर्मूला क्या बन गया, 10 + a/2। यही आरचेस हो गया। दिखा क्या भाई? बोलो, एलएचएस को कैसे आरचेस में कन्वर्ट किया, दिखा सबको कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बताओ जल्दी से। एलएचएस को धीरे धीरे करके आरचेस में कैसे कन्वर्ट किया, ये बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना? पहला पोर्शन समझ में आया कि नहीं, बताओ भाई। यस। तो बस यही कॉन्सेप्ट लगाना होता है और कन्वर्ट करते चले जाना होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? अब चलिए सेकंड वाला सोचिए क्या करेंगे। देखा भाई, फॉर्मूला 2θ का यूज किया है मैंने, बोलो भाई। गुड। सेकंड वाला कन्वर्ट करो, कैसे करोगे? एलएचएस ले लें या आरएचएस ले लें, बोलो क्या ले लें? चलो आरएचएस ले लो। जो टर्म लेंदी हो हमेशा उसको लेना, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करना आसान है। तो ये है sec a - 10a, सही है ना? सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, क्या आएगा, 1 - sin a/cos a। और हमें 10 में ही रिजल्ट चाहिए, तो सब सारा रिजल्ट 10 में ही फिर से लगा दें। अरे बोलो यार, नहीं क्या? तो 1 - 2 10a/2 अपॉन 1 + 10² a/2 होल डिवाइडेड बाई 1 - 10² a/2 अपॉन 1 + 10² a/2। एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 1 - 10a/2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 + 10a/2 और 1 - 10a/2। चेक करिए जरा, एक पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। इसी को लिख देंगे 10π/4 - 10a/2। अब फील आ रहा होगा भाई। और इसको लिख देंगे 10π/4 10a/2। तो यही रिजल्ट सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, 10π/4 - a/2, दैट इज आरएचएस। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? आरएचएस कैसे आया, बोलो भाई। वही a/3 लगा दिया होगा, आधा तो मैंने आपको एक बार क्लास में ही बताया है। एलएचएस ले लीजिए, क्या है, साइन की पावर 6θ प्लस कॉस की पावर 6θ। तो इसमें a³ + b³ लगा दीजिए भाई। इसको हम लिख सकते हैं ना, sin² का होल क्यूब प्लस cos² का होल क्यूब। तो a³ + b³ लगा दीजिए। तो वहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, साइन की पावर 4θ प्लस कॉस की पावर 4θ माइनस sin² cos²। यहाँ तक तो पहुँच गए होगे ना, ये 1 हो जाएगा। अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं sin² का होल स्क्वायर प्लस cos² का होल स्क्वायर माइनस sin² cos²। यहाँ पे फिर से a² + b² लगा दीजिए। तो sin² प्लस cos² का होल स्क्वायर माइनस 3 sin² cos² आ जाएगा, यानी 1 - 3/4। और इसको लिख दीजिए 2 sin θ cos θ का होल स्क्वायर। यही sin 2θ बन जाएगा। यही तो प्रूफ करना था ना भाई। कर लिया भाई सबने? यस सर। रिजल्ट कहीं होल्ड करके लिख सकते हैं क्या, कई जगह क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में ये यूज होता है। साइन की पावर 4θ प्लस कॉस की पावर 4θ, दैट इज 1 - 2 sin² cos², या 1 - sin²2θ/2, वही 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। साइन की पावर 6θ प्लस कॉस की पावर 6θ इक्वल टू 1 - 3 sin² cos², या इसी को लिख देते हैं 1 - 3/4 sin²2θ। ये एज अ रिजल्ट आप कहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये एज अ रिजल्ट यूज हो जाते हैं कई बार। कई बार बड़े कैलकुलेशन में इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं।
क्लियर है कि नहीं है भाई? बोलो, आगे बढ़े। वाला रिजल्ट लगा देंगे मेरे हिसाब से फर्स्ट में, क्या कह रहे हो? 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। सीधा रिजल्ट लगा देते हैं, मैं तो कह रहा हूँ। कई मेथड है, चलो पहले पहला मेथड देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का। ओके, पहला मेथड क्या कह रहा है कि हम सब में वही रिजल्ट लगा दें। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लो ज़रा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ एलसीएम ले लो ज़रा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ tan स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहाँ 1 कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा बताओ? 2 tan थीटा कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस tan थीटा और यहाँ पर 2 कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस tan थीटा। ये कैंसिल, क्या आ गया? tan थीटा, ये आरएचएस आ गया। दिखा पहला मेथड कि नहीं बताओ? बोलिए भाई, पहला मेथड सबको समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का यही एक तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हो इसको। एलएचएस ले लो। मेथड 2 बताऊं? भाई आपने तो बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं ना। देखो मेथड 2, हम साइन और कॉस वाला ही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसमें क्या है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ठीक है ना। 1 प्लस कॉस 2 थीटा और प्लस साइन 2 थीटा। दिखा सबको? अच्छा, इसको आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा और इसको आप क्या लिख सकते हो बोलो? 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन 2 थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? अब इसको लिख दो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इसको आप लिख दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से आप क्या कॉमन करो? 2 साइन थीटा, अंदर क्या बचेगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ से आप क्या कॉमन करोगे? 2 कॉस थीटा, अंदर क्या बचेगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये क्या हो गया? कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। अभी भी रिजल्ट में क्या आ रहा है? tan थीटा। दूसरा मेथड समझ में आया सबको कि नहीं बताओ भाई? वही सेम लॉजिक। अरे हाँ या ना में जवाब दो यार। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? बोलो, समझ गए कि नहीं भाई? यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ? हाँ या ना, समझ गए कि नहीं भाई? यस सर। यस सर। गुड। चलिए अब सेकंड वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? एलएचएस या आरएचएस ले लो, कोई भी एक। एलएचएस ले लेते हैं इसमें। क्या आएगा? सेक 2 थीटा माइनस टेन 2 थीटा। तो इसको लिख दो 1 माइनस साइन 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा। ओके, और हमें साइन कॉस में ही सब कुछ चाहिए। तो 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको लिख दो और इसको लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 को क्या हम लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अरे हाँ या ना में जवाब दो। और इसको अगर हम लिखें तो ये लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब समझ में आ रहा होगा। ये क्या बन जाएगा? कॉस थीटा प्लस साइन, सॉरी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा, ये वाला एक पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। एम आई करेक्ट और नॉट? सबको समझ में आया कि नहीं भाई? यस सर। देख लीजिए आराम से। अच्छा, क्या इसको करने का यही एक मेथड है? ऐसे ही करा है। हाँ वैसे ही सही है। यस सर। मतलब इसको 1/cos, तो ये तुम कह रहे हो, और इसको tan 2 थीटा रहने दो यस और फिर वही cos वाला फॉर्मूला लगा दे, यही कह रहे होगे तुम। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा और एलसीएम ले लेंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एलसीएम में आ जाएगा, यही सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एलसीएम में आ जाएगा, यही कह रहे थे क्या? अच्छा, ये बन गया सर। आपका ये क्या बन गया, 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, यस सर। और यहाँ पे बन गया 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा। बोलो, तो यहाँ से रिजल्ट आ गया 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, और इसी को साइन बाई कॉस में ब्रेक कर दो, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही आंसर आ जाएगा। सही है ना भाई? समझ गए कि नहीं बताओ? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। थीटा का फॉर्मूला ऐसे भी यूज कर रहे हैं ना हर जगह। कैसे? जैसे 2 साइन स्क्वायर थीटा, या ऐसे समझो साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, इसको हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख दे रहे हैं, हाँ या ना? कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, इसको हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख दे रहे हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जा रहा है कि नहीं? बोलो भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं ये सब? अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। तो सिचुएशन लिए हम ऐसे भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये वही 2 थीटा वाले ही फॉर्मूले हैं, बस उनको यूज़ करने का तरीका बदला है मैंने। दिखा क्या? यानी अगर हमें 2 थीटा से थीटा निकालना हो तो 2 थीटा में हम किसका यूज़ करते हैं, कॉस का। दिखा कि नहीं? 2 थीटा से अगर हमें थीटा निकालना हो तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, समझ में आया? यस सर। रिलेशन फॉर 2 थीटा टू थीटा वैल्यू, उसके लिए इस रिजल्ट का यूज किया जाता है। समझ गए कि नहीं भाई? अब आ जाइए, वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री कैसे निकाली गई होगी। पहला सवाल, साइन 18 डिग्री की वैल्यू किस 18 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट। तो ये तो श्योर शॉट है ना कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, हाँ या ना? बोलो भाई, इसमें तो डाउट नहीं होगा ना कोई किसी को? साइन 18 डिग्री की जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आएगी। आप सोच के जरा जवाब देते जाना। साइन 90 डिग्री कितना होता है, क्विक 1। मान लेते हैं थीटा जो है वो 90 डिग्री है, सही है, और इसी थीटा को हम 18 डिग्री इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं? और 18 डिग्री को ही हम ए मान लेते हैं, तो इसी ए को हम 5a लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। तो इसका मतलब साइन 5a 1 हो गया। इसको आप लिख दो साइन ऑफ 3a प्लस 2a। अरे हाँ या ना में जवाब दो। सर ये वाला स्टेप क्यों करेंगे 3a + 2a वाला? 3a प्लस 2a वाला स्टेप क्यों करेंगे? एक सेकंड, साइन 91 होता है, साइन 91 होता है, उसको बाद में लेते हैं। थीटा 90, हाँ यहाँ लिख दिया, यानी कि हमने क्या लिखा, 5a लिख दिया 90 डिग्री। अब इसको लिख दो 3a प्लस 2a, ये लिख दो 90 डिग्री, यहाँ तक ओके होगा। अब आपने पूछा इसको 3a 2a में क्यों लिखेंगे? सोचो हमें 3a और 2a के सारे रिजल्ट पता होते हैं ना, नहीं पता होते हैं? सर। क्योंकि हमें 3a और 2a के यस रिजल्ट सर। पता है ना, इसीलिए 3a और 2a में ब्रेक कर दिया, हाँ या ना? अच्छा, अब हम 3a को लिख दें 90 माइनस 2a और दोनों साइड साइन ले लें, तो साइन 3a इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 2a। अच्छा, साइन 90 माइनस 2 कितना होता है, थीटा,
cos 2 थीटा। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, और इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन में क्या होता है कॉस का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो क्या ये पूरी इक्वेशन साइन में आ गई? देखो जरा, 4 साइन क्यूब ए 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 3 साइन ए प्लस 1 इक्वल टू 0। अरे हाँ है ना में जवाब दो। अच्छा, आप ध्यान से ऑब्जर्व करते जाइएगा। यहाँ से अगर हम साइन ए को t मान लें तो ये इक्वेशन लिखी हुई है 4t माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दिखा सबको? अच्छा, क्या t इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? देखो जरा ध्यान से, 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1, ये 0 आ जा रहा है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका एक फैक्टर t माइनस 1 होगा। एक फैक्टर क्या होगा भाई? t माइनस 1। तो t माइनस 1 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, डिवाइड करने की ये टेक्निक मैंने बताई थी ना आपको, 4t क्यूब 4t स्क्वायर बन जाएगा, और हमें चाहिए माइनस 2t स्क्वायर। माइनस 4t स्क्वायर आ गया तो 2t स्क्वायर अलग से ले लो, माइनस 2t अलग से ले लो, और हमें चाहिए माइनस 3t। माइनस 2t आ गया, माइनस t और चाहिए। देखो ये फैक्टराइज हो गया पूरा। अब जैसे इससे आप कॉमन करोगे क्या, t माइनस 1, फैक्टराइजेशन क्या बचेगा 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। देखो जरा ध्यान से, माइनस 1 सॉरी, ये 0 है ना। अब क्या t कभी 1 हो सकता है? बोलो भाई। यानी t की एक वैल्यू हमने निकाली है 1। अच्छा, यहाँ से हम t के 2 रूट और निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बताओ? -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 प्लस 16 बाई 8। यहाँ से 2 कॉमन करके हटा लो तो वो आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 5/4। तो यानी कि t की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ गई? 1 आ गई, रूट 5 माइनस 1/4 आ गई, और -1 माइनस रूट 5/4 आ गई। टी की 3 वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी देखो सब लोग। अरे हाँ या ना में बताओ भाई। अच्छा, टी है क्या? साइन ए, और ए क्या है? ए क्या है भाई? 18 डिग्री। 18. अच्छा, साइन 18 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो Yes, सोच के sir. बताओ साइन 18 की वैल्यू सिर्फ क्या हो सकती है? रूट 5 माइनस 1/4। समझ में आया क्यों? Yes, sir. क्योंकि साइन 18 1 हो नहीं सकता, और साइन 18 की वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकती। तो सिर्फ क्या हो सकता है साइन 18? रूट 5 माइनस 1/4। क्लियर हुआ कैसे निकाला भाई? हमने सबसे पहले 18 को a माना और उसी हिसाब से उसको कन्वर्ट करते चले गए। बोलो भाई। भाई साइन 18 की वैल्यू और कॉस 72 की वैल्यू सेम है, क्योंकि 19 माइनस 72 लिख देंगे तो रूट 5 माइनस 1/4 हो जाएगी। अब 36 की वैल्यू चाहिए तो इसको कॉस 2 इंटू 18 लिख सकते हैं, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 18 की वैल्यू यहाँ रख दी, रूट 5 माइनस 1/4, इसी को स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर दिया। हाँ या ना? तो यहीं से रूट 5 माइनस 1 आ गई, यानी कॉस 36 की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 5 प्लस 1/4। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ 90 माइनस 54 डिग्री लिख सकते हैं। यानी क्या यही वैल्यू साइन 54 डिग्री की भी होती है? हाँ या ना? तो साइन 54 डिग्री और कॉस 36 डिग्री दोनों की वैल्यू कितनी होती है? रूट 5 प्लस 1/4। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बताओ हाँ या ना। बोलो भाई। क्लियर है? गुड। अब हम बात करते हैं कॉस 18 डिग्री को। ठीक है ना? तो अब सोचो जरा, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री कितना होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, यानी 1 माइनस रूट 5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं भाई? यानी 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5/16। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? हाँ या ना? यानी कि 10 प्लस 2 रूट 5/16 हो गया। अरे बोलो यार। यस सर। इसका मतलब कॉस 18 डिग्री की वैल्यू प्लस में ही आएगी,
तो 1/4 रूट अंडर 10 प्लस 2√5 आ रही है कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा, जो वैल्यू cos 18 की है उसी को हम 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, मतलब वही वैल्यू साइन 72 डिग्री की है कि नहीं है? अरे हाँ या ना में जवाब दे दो यार, बोलो, समझ रहे हो कि नहीं भाई ये? अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपसे साइन 36 की वैल्यू पूछूं तो सोचो, साइन 36 को आप लिख सकते हो 2 साइन 18 डिग्री इंटू कॉज 18 डिग्री। ये समझ में आया कैसे लिख रहा हूं मैं? तो यहीं पे साइन 18 की वैल्यू आप निकाल चुके हो √5 माइनस 1/4, कॉज 18 की वैल्यू निकाल चुके हो रूट अंडर 10 प्लस 2√5। तो यही वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 1/8। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। √5 माइनस 1 इंटू रूट अंडर 10 प्लस 2√5। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। और जो वैल्यू साइन 36 डिग्री की है, क्या वही वैल्यू साइन ऑफ 90 माइनस 54 डिग्री की होगी? नहीं। तो क्या यही वैल्यू कॉस ऑफ 54 डिग्री की होगी कि नहीं होगी? बोलो। नहीं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, देख लो आराम से। क्या ये टेबल सबको क्लियर हो रही है भाई? बोलिए भाई, टेबल दिखी? नहीं समझ में? सारी वैल्यू उसी से। साइन 18 की वैल्यू आपने निकाली √5 माइनस 1/4, कॉज 18 की वैल्यू 1/4 रूट अंडर 10 प्लस 2√5। बोलो भाई, यही तो आपने निकाला है ना अभी। इसके बाद 36 की वैल्यू साइन पे क्या निकाली थी आपने? 1/8 √5 माइनस 1 इंटू रूट अंडर 10 प्लस 2√5। दिखा? 36 की वैल्यू क्या निकाली थी? √5 प्लस 1/4, 54 साइन, वही सेम हो गया √5 प्लस 1/4। और cos 54 क्या हो गया? दैट इज साइन 36 1/8 √5 माइनस 1 रूट अंडर 10 प्लस 2√5। साइन 72 क्या हो गया? cos 18 दैट इज 1/4 रूट अंडर 10 प्लस 2√5। और cos 18 क्या हो गया? cos 72 क्या हो गया? साइन 18 √5 माइनस 1/4। इसमें ये दो वैल्यू इंपॉर्टेंट है, एक तो साइन 18 की दैट इज √5 माइनस 1/4, और एक cos 36 की दैट इज √5 प्लस 1/4। क्या ये दोनों बातें सबको समझ में आ रही हैं? ये बताओ, बोलो भाई। ऐसे दोनों एक साइन और एक कॉस का आएगा, तो आप साइन का रिजल्ट लगाते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, सही है? अच्छा, दोनों कॉस के आ जाएं, कॉस ए कॉस बी, तो आप कॉस का रिजल्ट लगाते हैं, कॉस ए माइनस बी, और वो भी प्लस में कॉस ए प्लस बी। और दोनों साइन के आ जाएं, साइन ए साइन बी, तो भी कॉस का ही रिजल्ट लगता है, कॉस ए माइनस बी, बट वो कैसे? माइनस के साथ लग जाता है, ए प्लस बी। ये तीन रिजल्ट हैं। मतलब साइन कॉस के टर्म अगर प्रोडक्ट में लिखे हो और उसको आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ब्रेक करना हो, तो आप ये रिजल्ट लगाते हैं। समझ में आया? याद रखने का तरीका, दोनों कॉस में है या दोनों साइन में है प्रोडक्ट में, तो हम हमेशा कॉस का रिजल्ट लगाते हैं। कॉस में प्लस वाला लगाते हैं और साइन में माइनस वाला। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। एक साइन और एक कॉस का हो तो पहले साइन का लिखो, फिर कॉस का लिखो, और फिर रिजल्ट साइन में लगा दो। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अगर बी ए से बड़ा होगा तो अपने आप यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है भाई? बोलो। अब जैसे पहले क्वेश्चन में ही सारी चीजें कन्वर्ट करके देखो, तुरंत फॉर्मूला दिमाग में सेट होने लगेगा। चारों को कन्वर्ट करो 1 बाई 1। बोलो, पहला वाला क्या कन्वर्जन होगा? दोनों किसमें है? एक साइन में और एक, कॉस में। तो 7 थीटा कॉस 4 थीटा, कौन सा कन्वर्जन लगाओगे? साइन वाला। तो साइन 7 थीटा प्लस 4 थीटा प्लस साइन 7 थीटा माइनस 4 थीटा, तो ये रिजल्ट क्या आएगा? साइन 10 थीटा और प्लस साइन 3 थीटा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ब्रेक हो गया कि नहीं? 11 थीटा। सर 11 वाला 11 थीटा, हाँ ब्रेक हुआ। ऐसे ही सेकंड वाला सोचो जल्दी से।
दोनों के एक कॉस और एक साइन में, तो सबसे पहले क्या करोगे, किसको रखोगे? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। नहीं, सबसे पहले रखोगे साइन को, फिर रखोगे कॉस को। अच्छा, फॉर्मूला लगाने के लिए 2 चाहिए होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, फिर साइन वाला रिजल्ट लगा दोगे। तो 2 थीटा प्लस 6 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा माइनस 6 थीटा, क्योंकि अपोजिट है ना साइन कॉस। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 साइन 8 थीटा और एक माइनस कॉमन आ जाएगा 4 थीटा। देख लो आराम से, क्या ये कन्वर्जन समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। सेकंड वाला कन्वर्जन दिखा सबको कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। थर्ड वाला कन्वर्ट करो जरा। दोनों किस में लिखे हुए हैं, cos दोनों किस में लिखे हुए हैं भाई? cos तो cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी लगाएंगे, तो 4, सबसे पहले 2 बाहर कर लो, क्योंकि फॉर्मूले में 2 चाहिए होता है। अच्छा, 5 थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख लो, 4 ऐसे ही रहने दो। अब लगाओ cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 cos 6/2 3 थीटा, और नहीं 4/2 थीटा और कॉस 3 थीटा। देखो जरा सही लिखा है क्या? यस सर। लास्ट वाले में क्या करोगे सोचो, एक साइन और एक कॉस है ना, या दोनों साइन है? दोनों साइन है, तो कॉस का दोनों रिजल्ट साइन। लगाएंगे, बट माइनस वाला रिजल्ट लगाएंगे कि नहीं कॉस का? सबसे पहले तो 2 यहाँ फॉर्मूले में लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में आपको 2 चाहिए होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? और फिर सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 3/4 कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस थीटा, और प्लस या माइनस, माइनस क्योंकि साइन है ना, और कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ। तो रिजल्ट क्या आएगा, 3/4 कॉस 3 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। तो ये कैसे a प्लस बी और a माइनस बी वाले रिजल्ट में ब्रेक हो रहे हैं, सम और डिफरेंस में प्रोडक्ट, ये समझ में आंसर सेम आएगा। तो चलिए दो दो के पेयर बनाते हैं इसमें। तो पहले तो लास्ट वाले ही दोनों पेयर बना लेते हैं। आप और भी पेयर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। साइन 3 थीटा और साइन थीटा बना लिए पेयर। तो इसमें सबसे पहले कॉस वाली फॉर्मूला लगा देंगे, देख लीजिएगा आराम से। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। अरे हाँ या ना में जवाब दो। अब इसी को फिर से लिख दो, तो 1/2 कॉस अंदर मल्टीप्लाई करो, तो कॉस 4 थीटा कॉस 2 थीटा, और ये आ जाएगा कॉस 4 थीटा कॉस 4 थीटा, या कॉस स्क्वायर 4 थीटा हो गया कि नहीं, ये बताओ। यस सर। और कॉस स्क्वायर 4 थीटा को तो आप लिखना जानते हो ना, 2 थीटा वाले फॉर्मूले से। अच्छा, इसको भी आप ऐसे ही लिख दो, तो फिर से इसमें 2 एडजस्टमेंट में ले लो। अरे हाँ या ना में जवाब देते जाना भाई। और इसको तो आप लिख सकते हो ना, 1 प्लस कॉस 8 थीटा बाई 2। ये कैसे लिख रहा हूँ, समझ में आया? अरे बोलो यार, नहीं आया? अच्छा, मान लो ऐसे नहीं आ रहा है हमें, ठीक है ना, तो हम ऐसे नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको cos 4 थीटा ही लिख लेते हैं, और फिर इसको 1/2 2 cos 4 थीटा लिख लेते हैं। अब तो फॉर्मूला लगा लेंगे। अब ये आ जाएगा 1/4। बोलो क्या आएगा 1/4 के बाद, बताओ भाई। इसको एडजस्ट करो, तो ये बन जाएगा cos ऑफ 2 थीटा प्लस cos ऑफ 6 थीटा। इसको एडजस्ट करो जरा, तो 4 थीटा माइनस 4 थीटा cos 0 मतलब 1, और cos 4 थीटा प्लस 4 थीटा मतलब 8 थीटा। देखो यही आंसर आ रहा है। तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, 1/4 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा। एम आई करेक्ट और नॉट? देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। सेकंड क्वेश्चन में सिंपल क्या लगा दिया, दिखा सबको? सीधा 2 साइन ए कॉस बी था, तो 2 साइन ए कॉस बी को क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी।
तो a प्लस बी करोगे तो 6 पाई/12 मतलब पाई/2, a माइनस बी मतलब 4 पाई/12 मतलब पाई/3। अब साइन पाई/2 साइन पाई/3 की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। 1/2 होगा। अच्छा हाँ सॉरी, 1/4 नहीं 1/2 होगा हाँ। यस। हम्म, देखो कन्वर्जन, वही सेम लॉजिक लगा दिया, 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, माइनस बाहर आया साइन 90 और 140 क्योंकि हमें 40 चाहिए, 140 को 180 माइनस 40 लिख के कन्वर्ट कर दिया। इसको 90 प्लस वो भी लिख सकते हैं, बट उससे भी सेम जगह आप पहुंचोगे। पहले कॉस 60 लाओगे फिर उसको साइन में चेंज करो, क्योंकि हमें चेंज साइन में करना था, तो यहाँ से 180 माइनस थीटा करके कर देंगे, जल्दी हो जाएगा। क्लियर हो गया सर ना? नहीं करो भाई। ये कह रहे हैं कि सर इसको साइन 25 लिख लें और इसको हम कॉस ऑफ 90 प्लस 25 लिख लें, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 25। यही ना कर लिया तुमने? क्या हम इसको 1 माइनस कॉस 50 डिग्री लिख सर सकते हैं? माइनस साइन स्क्वायर 25 डिग्री। क्यों? अच्छा माइनस ले लो, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? देख लो आराम से। हाँ या ना बताओ, बोलो। यानी कि इसको ये लिख सकते हो कि नहीं? खत्म हो गया कुछ? यस सर, समझ गए। अब तो खत्म हो गया। 90 माइनस 40 माइनस 1/2, देखो वही सेम आ गया, साइन 40 डिग्री माइनस 1/2। कन्वर्जन कैसे भी करोगे वहीं पहुंच जाओगे ना। याद आया कौन सा रिजल्ट था ये वाला? बोलो। यस सर। कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा वाला याद आया? यस सर, साइन स्क्वायर कॉस थीटा इज थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2, 2। ये वाला यूज कर लिया। समझ गए कि नहीं भाई? ऐसे भी कर यस सकते हो सर। ये रिजल्ट भी डायरेक्ट आप यूज करेंगे क्वेश्चंस में। क्लियर है? रिजल्ट है साइन ए प्लस बी को अगर साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉज ए प्लस बी को अगर कॉज ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? कॉज स्क्वायर बी माइनस कॉज स्क्वायर ए। कॉज ए प्लस बी कॉज ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। समझ रहे हो कि नहीं भाई? बोलो। यस या सर। कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? अच्छा ये क्यों हो रहा है ऐसा? बोलो। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। सीधा फॉर्मूला लगा दो, जैसे पहला वाला देख लो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये क्या होता है? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी वाली फॉर्म है या नहीं है? बोलो भाई। ए Yes, sir. प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म है या नहीं है? तो इसी को आप क्या लिख दोगे? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब सबको अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे साइन वाला ही फॉर्मूला लगा दो। देखो कन्वर्ट होके क्या आ गया? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी को कॉस में कन्वर्ट कर दो तो कॉस स्क्वायर बी माइनस सॉरी कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। दिखा क्या भाई? सेम एज क्या कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा कन्वर्ट कर लोगे? अरे भाई समझ रहे हो कि नहीं? सेम एज इसको कन्वर्ट कर लोगे कि नहीं भाई? हाँ Yes, या ना? तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी में ब्रेक करने के लिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी चाहिए। एक कॉस और एक साइन के स्क्वायर हो तो कॉस के प्रोडक्ट में आते हैं, दोनों साइन में हो तो साइन का प्रोडक्ट, दोनों कॉस में हो तो साइन का प्रोडक्ट। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? हाँ या ना? कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो भाई। यस सर।
देखो फोर्थ पार्ट में एलएचएस लो प्रूव हो रहा है कि नहीं। सीधे फॉर्मूला लगाना है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। साइन सी प्लस ए साइन सी माइनस ए को क्या लिखोगे, बोलो भाई। अल्टरनेट सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आरएचएस आ गया कि नहीं बताओ, क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो। नहीं तो पहले वाले में जब आप एलएचएस लोगे तो पहले वाले में कौन सा रिजल्ट लगेगा ये बताओ, 2 cos A cos B। क्या हम इसको ब्रेक कर लेंगे, बोलो। फिर 3π/13 प्लस कॉस 5π/13, ये लिख लो। यहाँ तक तो सही लिखा है। हाँ भाई आवाज आ रही है सबको कि नहीं। Yes, sir. यस सर। अच्छा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दे बताओ, 2 cos A cos B। 2 cos A cos B क्या होता है, cos ऑफ A माइनस बी। अरे हाँ या ना में जवाब दो। और प्लस cos ऑफ A प्लस बी, हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा प्लस cos 3π/13 और प्लस cos 5π/13, हाँ या ना। अब देखते जाना, cos पाई माइनस 8π/13 को 3π/13 लिख दें, कोई प्रॉब्लम। और 5π/13 लिख दें। अरे हाँ या ना में जवाब दो। और इसको पाई माइनस 3π/13 लिख दें तो 10π/13 हो जाएगा। और ये आ गया 3π/13 और ये आ गया 5π/13। अब तो समझ गया होगा, cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अरे बोलो, Yes, sir. cos 3π/13 और cos 5π/13। अब सारी वैल्यूज आपस में क्या हो गई, कैंसिल। आंसर क्या आ गया, 0। अरे बताओ यार, नहीं समझे, समझ गए कि नहीं भाई। Yes, sir. अच्छा ये एक चीज और भी दिमाग में आप लगा सकते थे, मैंने एक बार और लिखवाया, a प्लस बी अगर पाई होता है तो cos A प्लस cos B 0 होता है। a प्लस बी अगर पाई होता है तो cos A प्लस cos B क्या होता है, 0। जीरो यस वही Sir. ऑब्जर्वेशन था बट उसको सॉल्व करके लिखने का तरीका ये होता है, समझ में आया। क्या ये सीधा फॉर्मूला है भाई, Yes, sir. क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये सीधा फॉर्मूला हो गया, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो सीधा आंसर आ गया ना, साइन 10x इंटू साइन 2x, यही प्रूफ करना था। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, दिमाग में सेट है फॉर्मूला कि नहीं। नहीं, Cos A plus B कॉस equals to स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अरे जब एक साइन एक कॉस होता है तब कॉस आता है ना, Sin A plus ये भी B साइन ए होता है sin ना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन A ए minus B. माइनस बी। समझ रहे हो कि नहीं भाई। ये हो गया कॉस स्क्वायर बी, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। लगाओ फॉर्मूला एलएचएस लेकर, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। चाहो तो उसको साइन में कन्वर्ट करके लगा देना, चाहे डायरेक्ट लगा दो। तो क्या लगाओगे, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। कॉस वाले में ये वाला ए होता है और ये वाला बी होता है, ध्यान रखिएगा बस ये चीज। अब आ जाएगा, क्या आएगा, साइन 8x और साइन 4x। दिखा भाई फॉर्मूला, और बी दोनों फॉर्मूले हैं आपके पास ना। ले लो भाई एलएचएस और लगा दो फॉर्मूला। तो पहले में लगेगा कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर 33 माइनस कॉस स्क्वायर 57। फिर दूसरा है साइन स्क्वायर 21/2 माइनस साइन स्क्वायर 69/2। लगाओ फॉर्मूला, क्या आएगा, पहला आएगा साइन ऑफ 57 प्लस 33 इंटू साइन ऑफ 57 माइनस 33। दूसरा क्या आएगा,
साइन ऑफ 21 प्लस 69/2 और साइन ऑफ क्या आएगा 21 माइनस 69/2। यस देख सर। लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। तो ये क्या बनेगा, पहला एंगल 92 आ रहा है क्या पहला? सर 90 90 यार 90 आ रहा है सर। 90 आ रहा है, अच्छा। और दूसरा एंगल क्या आ रहा है, साइन 24 24 24। यस सर। 24 दूसरा एंगल क्या आ रहा है इधर से बताओ? 45 साइन 45 45। और ये क्या आ रहा है 24, -40 48/2 ना। 24 से 24 कैंसिल, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ गया। देख लो भाई। चलिए, तो अब आइए, इन सब में वही हमें साइन सी प्लस साइन डी वाले रिजल्ट यूज करने हैं। एक बार क्या रिजल्ट रिकॉल कराऊं? साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, जल्दी बताओ। 2 sin 2 c साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। वेरी गुड। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 cos c 2 plus d by कॉस 2 सी प्लस d/2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस d/2। इसके बाद आओ, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, दोनों कॉस पे। 2 कॉस सी प्लस d/2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस d/2। और इसके बाद साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 2 माइनस के साथ 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस d/2। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलो भाई। चलिए, अब आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, एलएचएस लेके आरएचएस प्रूफ करना है। यही सी और डी वाले फॉर्मूले प्रैक्टिस करने हैं बस। तो पहले में साइन सी माइनस साइन डी लगेगा, दूसरे में कॉस सी माइनस कॉस डी लगेगा। एलएचएस ले लो। तो कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन कॉस हाँ साइन 17x माइनस साइन 3x। लगाओ जरा फॉर्मूले। तो 2 कॉस सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना, यहाँ लगाओ। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, कॉस ऑफ 7x एंड कॉस ऑफ 2x। देखते जाइएगा। और कॉस ऑफ ये कितना बचा, तो 10 10x क्या, yes और 7 sin 14 7 sin 7 7 यस कॉस 7x और कॉस 2x ही लिखा है ना, सही लिखा है। ओहो, फॉर्मूला गलत लगा दिया ना। कॉस सी माइनस कॉस डी लगाना है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या आएगा, -2 sin माइनस के साथ साइन में आएगा ना। तुम लोग बता भी नहीं रहे हो यार, अरे बोलो यार। हाँ या ना। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस साइन 7x और साथ में क्या आएगा, sin 2x साइन 2x। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन का 7x। अब साइन 7x से साइन 7x भी कैंसिल। देखो, माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x आ गया। यही आरएचएस है। दिखा पहला क्वेश्चन सबको कि नहीं, ये बताओ। ध्यान रखिएगा फॉर्मूले, कॉस सी माइनस कॉस डी तो दोनों साइन में आएंगे। साइन सी माइनस साइन डी तो एक कॉस में और दूसरा साइन में। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? जल्दी प्रैक्टिस करो। तो सीधा एलएचएस ले लो, लगाओ फॉर्मूला। पहले में क्या लगेगा, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 2 sin c साइन plus सी d by प्लस 2 d/2। 5 प्लस 3 8, तो 4x आएगा, इंटू कॉस ऑफ सी प्लस d/2 तो x आ जाएगा। देखते जाइएगा। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस होते हैं, तो कॉस ए प्लस b/2 एंड कॉस ए माइनस b/2। कॉस से कॉस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। साइन बाई कॉस क्या हो गया, tan 4x। दिखा भाई।
पहले में साइन सी माइनस साइन डी लगाना है, दूसरे में कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना है। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 cos 2 cos c plus d सी by प्लस 2 डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। और कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। दिख रहा होगा यार अब तो। सीधा आंसर क्या आ गया? tan ऑफ x माइनस वाई बाई टू। यही प्रूफ करना था मेरे हिसाब से। दिखा फॉर्मूला भाई। पेयर ले, अब ध्यान से देखो। 172 और 68 को पेयर में लेने से एंगल हाफ डिफाइन हो पाएगा कि नहीं? अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। तो इसमें जब हम LHS का पेयर लेंगे तो किसको पेयर लेंगे? देखो, cos 52 डिग्री, cos 172 डिग्री और cos 68 डिग्री। ऐसा एंगल पेयर में लो जिसको डिवाइड 2 करने पर कोई नॉन एंगल बन पा रहा हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ तो क्या आएगा बताओ? 2 cos c प्लस डी करोगे, कितना बनेगा ये? 240 बाई 2 120 डिग्री। और फिर cos c माइनस डी करोगे, कितना आएगा? बोलो, 52 डिग्री आ जाएगा। अरे हाँ या ना बोलो भाई। अच्छा, cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? माइनस हाफ। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो क्या ये cos 52 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री आ जाएगा? और आंसर क्या आ जाएगा? 0। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो जनरली आप नॉन एंगल लोगे तो चीजें जल्दी कर पाओगे, बट सिर्फ नॉन एंगल लो ऐसा जरूरी नहीं है। आप दूसरे एंगल्स को भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कोई कहता है नहीं सर हम ऐसा नहीं चाहते, हम ऐसे करेंगे, इसको और इसको पेयर लेंगे। मैं कहता हूँ ले लो भाई, और इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब इसमें लगाओ cos c प्लस cos d, अभी भी तो नॉन एंगल बन जाएगा ना एक। तो 2 cos c प्लस डी बाई टू करोगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री। अरे हाँ है ना, बोलो भाई। और cos c माइनस डी करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 डिग्री आएगा कि नहीं बताओ? अच्छा, इसको क्या हम cos ऑफ 180 माइनस 8 डिग्री लिख दें, कोई प्रॉब्लम? बोलो भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? अभी भी यस सर। तो अभी भी ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं बताओ? तो वो पेयर आप कैसे भी बना सकते हो, नॉन एंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट ऐसे पेयर लो जिसमें एक एंगल कम से कम नॉन आ रहा हो, या कुछ जहाँ पे कॉमन करने की चीजें आएंगी वहां पे ऐसे पेयर बनाएंगे जिसमें कुछ कॉमन बन सकता हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्वेश्चन का भाई? कैसे ब्रेक किया गया बोलो? कभी ना कभी फंस जाएगा। बट अगर आप ऐसे पेयर लो जिसमें पेयर लेने के बाद कुछ कॉमन हो पाए, बाई टू करने पर कुछ कॉमन आए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे। जैसे देखो, अगर आप किसको किसको साथ में लो, बोलो किसको साथ में लें? इन दोनों को एक साथ ले लें, इन दोनों को एक साथ ले लें, क्या कहते हो? बोलो भाई। तो 7 प्लस 1 8, 5 प्लस 3 8, बाई टू करेंगे तो कुछ कॉमन आ जाएगा। बोलो, दिख रहा है कि नहीं भाई? सर वन माइनस थ्री और सर 5 माइनस 7 भी तो ऐसे इक्वल होते हैं क्या? सर। जैसे 1 माइनस थ्री और 5 माइनस 7 भी तो इक्वल टू -2 होते हैं सर, वो भी ले सकते हैं। हाँ, ये भी पेयर ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो। सही है ना? इन दोनों को भी पेयर में ले सकते हो। किसको? क्योंकि इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, देखो। नहीं, यस सर। बट इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ कॉमन आना चाहिए। ऐसा पेयर बनाए कि कुछ कॉमन आना चाहिए, समझ रहे हो? जैसे देखो, साइन ए, चलो तुम्हारी बात पे आते हैं, साइन 3a एक साथ ले लेते हैं, ठीक है ना भाई? और कॉस, सॉरी, साइन 5a और साइन 7a एक साथ ले लेते हैं। यही तो तुम कह रहे हो। चलो कॉस ए कॉस 3a एक साथ ले लेते हैं, और यहाँ से
कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा cos 7a माइनस cos 5a एक साथ ले लेते। अब जरा फॉर्मूला लगाओ, देखो कुछ बन पाता है कि नहीं। तो पहला फॉर्मूला हो गया 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2। यहाँ फॉर्मूला लगाओ तो 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ना 2 cos a प्लस बी बाई 2 करोगे, सही है ना भाई। और यहाँ से साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2 करेंगे। दिखा क्या भाई, सबको बोलो। अब यहाँ cos c माइनस cos d करोगे तो माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। अरे बोलो यार, यहाँ पे करो 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। अरे हाँ या ना में जवाब दो, बोलो। अच्छा, क्या पूरे से 2 साइन a कॉमन आ रहा है? माइनस का अंदर क्या बच रहा है? cos 2a प्लस cos 6a। बोलो भाई, यहां से भी 2 साइन a कॉमन कर लो, माइनस का अंदर क्या बच रहा है? बोलो भाई। सॉरी, साइन 6a माइनस साइन 2a। देख लेना आराम से, ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब आओ cos c प्लस cos d यहाँ लगा दो। क्या है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं बताओ? यस सर। तो cos c प्लस cos d कितना होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। और यहाँ फॉर्मूला लगा दो साइन c प्लस साइन d का, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 और इंटू साइन c माइनस d बाई 2। 4a 4a 2 2 कैंसिल। क्या ये आंसर cot 2a आ गया? क्या दिया है देखो, यही था RHS। मेरी बात समझ में आई? कैसे प्रूफ किया बताओ? बोलिए भाई, पेयर समझ में आए कि नहीं आए? मतलब डिफरेंस सेम आ रहा था ना, दोनों का सेम पेयर में आ रहा था, तो वो कॉमन आ सकता है। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? यस सर। अच्छा, घर में आप ये वाले पेयर बना के जरा सिंप्लीफाई करिएगा। ओके, यस सर। फिर मुझे बताइएगा। टू cosec cos b। कॉस साइन, हाँ, सबसे पहले 2 से ऊपर नीचे क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सर। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ रहे हो? अरे बोलो भाई, यस सर। मल्टीप्लाई कर लो जरा। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि तभी तो एडिशन में ब्रेक होगा, और एडिशन में ब्रेक होगे तभी तो आप उसको सिंप्लीफाई कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? हाँ, अब लगाओ। तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी, बोलो, और प्लस साइन ए माइनस बी। समझ रहे हो कि नहीं? माइनस, इसमें साइन पहले लिख लोगे और कॉस बाद में लिख लोगे। समझ रहे हो कि नहीं भाई? इसको सही से लिख लोगे ना, पहले क्या लिख लोगे? साइन, और फिर लिख लोगे कॉस। अरे बोलो भाई, और फिर फॉर्मूला लगा दोगे, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बताओ। अच्छा, इसमें कॉस वाले हैं, तो सबसे पहले कॉस का ही रिजल्ट लगा देंगे। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। हाँ, तो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। अच्छा इधर आओ, दोनों साइन में है तो कॉस वाले रिजल्ट लगाएंगे। तो कॉस ए माइनस बी, अच्छा कॉस के अंदर माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं है, माइनस कॉस ए प्लस बी। देखो जरा ध्यान से, क्या सही लिखा है मैंने? अब देखो, 9a से 9a कैंसिल हो जाएगा, और कॉस से कॉस वाला कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बताओ? साइन 7a माइनस साइन 3a, और यहाँ क्या बचेगा? बोलो भाई, कॉस 3a प्लस कॉस 7a। अब फिर से फॉर्मूले दिख रहे हैं कि नहीं बताओ? अरे बोलो यार, कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी प्लस, सॉरी, साइन सी माइनस साइन डी, और कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो। तो 2 cos c प्लस डी बाई 2
इंटू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू और यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस सी माइनस डी बाई टू। 5a 2 और 2 कैंसिल। क्या ये tan 4a आ गया, सॉरी 2a आ गया? अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, बोलो। Yes, sir.